अंदर कल रात देर गए एक और बड़े फैसले की, और ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सरबराह लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लिया गया है, जहां पर मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस महकमे ने दाखिला वजारत के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियां कर दी गई है। और बड़े पैमाने पर जहां सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपीज की तैनाती और तकर्रुरी का अमल शुरू किया गया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर डीआईजीज की तब्दीलियों के अहकामात भी कल जारी कर दिए गए हैं। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 60 से ज्यादा पुलिस अफसरों को तबादलों के अहकामात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दस्तखत के बाद जारी कर दिए गए हैं। और यह माना जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर यह तबादले और तकर्रुरियां जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर की गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियां की गई हैं। और ये तबादले और तकर्रुरियां जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी की गई हैं, इंटरनल पुलिस लेवल पर भी कर दी गई हैं, और साथ साथ ये तबादले और तकर्रुरियां जो है ये डीआईजी जोन लेवल पर भी कर दी गई हैं। इतलात के मुताबिक श्रीनगर जम्मू के अंदर भी, श्रीनगर सूबा कश्मीर के अंदर भी और सूबा जम्मू के अंदर भी पुलिस महकमे के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले तकर्रुरियां कर दी गई और 60 से ज्यादा तबादलों के अहकामात कल दाखिला वजारत की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आसिफ रशीद हमारे साथ इस पूरी खबर पर दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, जरा अपडेट करें कि किन अफसरों के तबादले हुए हैं, क्योंकि इतलात जो हमारे पास है कि डीआईजी रैंक के अफसरों को तब्दील किया गया है, एसएसपी रैंक के अफसरों को तब्दील किया गया है। क्या ये माना जाए कि लोकसभा इंतखाबात से पहले एक बड़े पैमाने पर दाखिला वजारत ने इसकी मंजूरी दे दी? बड़े पैमाने पर ये तब्दीली हुई है, और चाहे वो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स हों जो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक मुख्तलिफ अजला के अंदर काम कर रहे थे, चाहे बतौर डीजीपी थे या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे बतौर एसएसपी काम कर रहे थे, उनकी तब्दीली बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिसमें आप सबसे पहला बड़ा बदलाव देखेंगे तो दीपक कुमार जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन इससे पहले थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उनके पास एडिशनल चार्ज भी था डायरेक्टर जनरल प्रिजन का, जम्मू कश्मीर मैनेजिंग डायरेक्टर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के थे, उनकी तब्दीली कर दी गई है और उनको डायरेक्टर जनरल प्रिजन जम्मू कश्मीर बना दिया गया है, यानी जेल खाना के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको। इसी तरीके से एसडीएम गिलानी जो एडीजीपी आर्म्ड थे उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, और एडीजीपी रेलवेज में उनको अब तैनात किया गया है। साथ साथ एडिशनल चार्जेस जो जिनमें मैनेजिंग डायरेक्टर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर जहां पर दीपक कुमार अब तक जिम्मेदारी संभाले थे वो भी दी गई है। सुनील कुमार जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं एडीजीपी रेलवेज जम्मू कश्मीर, उनको भी तब्दील किया गया है और उनको अब ट्रांसफर करके डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जहां पर दीपक कुमार अब तक लगे हुए थे। इसके अलावा चौथा बड़ा नाम जो है वो विजय कुमार का, जो जिनको अमनो कानून की सूरत हाल का जिम्मा आईजीपी कश्मीर जब वो थे उसके बाद दिया गया था, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया था, लेकिन उनको भी तब्दील कर दिया गया और ये एक बड़ी तब्दीली है। एडीजीपी आर्म्ड उनको बनाया गया है और कमांडेंट जनरल जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी जहां पर वो हेडक्वार्टर से लेकर दीगर सारी चीजें उनको देखनी होगी जब तक अगले अहकाम जारी न किए जाए। कुछ एडिशनल चार्जेस भी उनके पास रहेंगे। सुजीत कुमार डीआईजी सेंट्रल कश्मीर, जिनको तब्दील करके डीआईजी सीआईडी कश्मीर बनाया गया और अल्ताफ साहब की जगह रखा गया है, और सुलेमान चौधरी डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज अब तक जिम्मेदारी संभाले हुए थे, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। उनको पुलिस हेडक्वार्टर में जहां पर अब तक एक खाली ओहदा था वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। साथ में शक्ति कुमार पाठक सीनियर अफसर जिनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में अब तक मुख्तलिफ हिस्सों में रहा है, डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज थे, उनको भी तब्दील किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में उनको एज असिस्टेंट डायरेक्टर जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी वक्त से ये जो है वैकेंसी थी। इसके अलावा डॉक्टर हसीब मुगल, जिनको खिता पीर पंचाल के अंदर जिम्मेदारी दी गई थी राजौरी पुंछ के अंदर, उनको तब्दील कर दिया गया है, उनको डीआईजी ट्रैफिक जम्मू बनाया गया है। रईस मोहम्मद भट्ट, एक बड़ा नाम साउथ कश्मीर से डीआईजी साउथ कश्मीर रेंज थे, उनको तब्दील किया गया है और वो वाली साइड छोड़कर उनको जम्मू प्रोविंस पे लाया गया है। उधमपुर रियासी रेंज के अंदर जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर मोहम्मद सुलेमान चौधरी अब तक जिम्मेदारी संभाले थे। और आखिरी तीन नाम जिनमें श्रीधर पाटिल है, डीआईजी ट्रैफिक जम्मू थे, उनको तब्दील किया गया, उनको डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के अंदर चिनाब वैली में जिम्मेदारी दी गई।
अल्ताफ अहमद खान जो कि डीआईजी सीआईडी कश्मीर थे उनको तब्दील किया गया। उनको रईस मोहम्मद भट्ट को साउथ कश्मीर से जहां से हटाया गया है वहां पर नई जिम्मेदारी मिली है। और निशा नथियाल जो कि डीआईजी आम जम्मू थी उनको तब्दील करके डीआईजी हेडक्वार्टर बनाया गया है। ये तो वो जिम्मेदारियां हैं जो डीआईजीज को दी गई हैं, अलग अलग रेंज इनके पास थी, वहां से तब्दील उनको किया गया है। लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ अजला के अंदर पुलिस सरबराह की तैनाती भी और नई सिरे से अमल में लाई गई है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम जो है वो डोडा के अंदर पीडी नितिया जो नई एसएसपी डोडा होंगी, किश्तवाड़ में जहां पर अब्दुल कयूम साहब को जिम्मेदारी दी गई जो अब तक डोडा के अंदर बतौर एसएसपी थे, गांधरबल का एसएसपी तब्दील कर दिया गया है। संदीप गुप्ता नए एसएसपी होंगे, रामबन में अनुज कुमार नए एसएसपी होंगे, कुपवाड़ा में शोभित सक्सेना युगल मनहास की जगह जिम्मेदारी ले रहे हैं, पुंछ में युगल मनहास जहां पर विनय कुमार अब तक जिम्मेदारी संभाले थे, रियासी के अंदर मोहिता शर्मा जिनको रामबन में एक बड़ी जिम्मेदारी अब तक बतौर एसएसपी दी गई थी, और एसएसपी स्पेशल क्राइम विंग जम्मू संदीप कुमार मेहता जिनको अब तक आपने देखा था कि एसआईए में जिम्मेदारी दी गई थी, उनको भी तब्दील करके अब एसएसपी स्पेशल क्राइम विंग जम्मू बना दिया गया। तो चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली रियासती तहकीकाती एजेंसी हो या फिर मुख्तलिफ अजला हो, ये एक बड़ा फेरबदल है। हालांकि 2 महीने पीछे चले जाएं तो आईजीपी जम्मू, आईजीपी कश्मीर, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर तब्दील करना, उस वक्त जरूर बड़े पैमाने पर 4-5 तब्दीलियां हुई थी, लेकिन चूंकि काफी मुद्दत से कहीं पर 1.5 कहीं पर 2 वर्षों से। अच्छा आसिफ, ये हम देख रहे हैं कि डीआईजी जोन में भी तब्दीलियां हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तब्दीलियां हुई और इंटरनल लेवल पर भी तब्दीलियां हुई। क्या ये माना जाए कि इंतखाबात जो जनरल इलेक्शंस 2024 है उससे पहले ये बड़े पैमाने पर तब्दीलियां और तकर्रुरियां की गई हैं ताकि अब नए तरीके से जब इंतखाबी दंगल होना है, इंतखाबी मैदान में लोगों ने जाना है, तो ये एक ड्यू मेजर होता है, ये किया गया है, या ये एक रूटीन ट्रांसफर थी जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से था? देखिए, अब तक आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहला मौका ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार आप देखेंगे जरा सिक्योरिटी सिनारियो भी एक तरह से रिव्यू होना है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। जम्मू कश्मीर अगले 8 महीनों में 3-4 बड़ी चीजें होने जा रही हैं। एक तो ये लोकसभा इलेक्शन से पहले चूंकि मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर मकामी अफसरान को वजारत दाखिला के कहने पर तब्दील किया गया, चीफ सेक्रेटरीज को अलग अलग जगहों पर कहा गया, और इसी तरीके से इलेक्शन अथॉरिटीज जो हैं वो भी सूरत हाल का जब जायजा ले रही हैं, तो एक उस एतबार से भी हम कह सकते हैं कि तब्दीलियां काफी अहमियत की हामिल हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक या हिदायत के मुताबिक सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन की तरफ जाना है, वो एक पीरियड भी इंतजामिया की नजर में है। तो उससे पहले अगर बाद में या उस वक्त तब्दीलियां लाई जाए तो कुछ चीजें मुश्किल हो सकती थी। वहां पर जब अफसरान को जिम्मेदारियां 7-8 या 6 महीने पहले दी जा रही हैं, या जिन जिन एरियाज के अंदर आज अफसरान की तैनाती अमल में लाई गई है, तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना या इलाकों को जानने का एक मौका भी उन अफसरान के पास होगा इससे पहले कि इलेक्शंस की कोई अनाउंसमेंट हो। तीसरा बड़ा या मेजर जो एक चैलेंज इंतजामिया के सामने, जून जुलाई ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीने बचे हैं, जब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां करनी है, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।